आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े वादों ने जन्म ले लिया है। कोई आपको मनुवादी कहता है, कोई अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है, कोई आपको पश्चिमवादी कहता है, तो कोई पूर्ववादी कहता है, तो कोई उत्तरवादी, कोई दक्षिणवादी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, जिधर देखो इन पंथों ने और इन मतों ने इस पूरी मानव जाति के अंदर ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि जिधर देखो उधर युद्ध की स्थिति है। घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में। हम भारत देश से आते हैं, भारत देश के किसी भी गांव में चले जाओ, उसमें पूरा पश्चिम की लड़ाई, ऊंच नीच की लड़ाई। आखिर ये मानवता बचेगी कैसे? इसी विषय को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज हमारे आचार्य, दर्शनाचार्य, जिन्होंने रोजड़ से न्याय, सांख्य, वैशेषिक आदि दर्शनों को, षड दर्शन, वेद वेदांगों को पढ़ने के बाद में हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य सुरेंद्र आर्य। और हमारे बीच इधर बस ये बस ऐसे उपस्थित है दर्शक की तरह। सौरभ जी हमारे बीच हैं। हाँ, दर्शक की तरह। तो हमारे आचार्य जी का नाम है दर्शक की तरह। चलिए, तो मेरे साथ कुछ ग्रंथ हैं। विशुद्ध मनुस्मृति, महर्षि स्वामी दयानंद का एक भाष्य है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश। और अलग अलग मत पंथ के लोग अपने किसी न किसी दर्शन को, किसी न किसी पुस्तक को आगे रखते हैं। जैसे इस्लाम वालों के पास जाओ तो वो अपने कुरान को की बात करते हैं, ईसाइयों के पास जाओ तो वो बाइबल की बात करते हैं, सिखों के पास जाओ तो गुरु ग्रंथ साहब की बात करते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी ग्रंथ को फॉलो करता है। लेकिन इस मानव सभ्यता को मनुष्य बनाने के लिए और मानव को मानव बनाने के लिए कोई ग्रंथ ऐसा है जिसमें कोई पक्ष की बात ना हो, बल्कि निष्पक्ष हो, जो इस दुनिया पर बसने वाले 700 करोड़ लोगों की बात कर सके। ऐसा भी कोई ग्रंथ आज दुनिया में है क्या? लेकिन इतिहास पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये ऋग्वेद, जिसको सारी दुनिया एक वाक्य में स्वीकार करती है कि इस मानव जाति की इस धरती पर यदि कोई सबसे पहला ग्रंथ हुआ है, यदि सबसे पहली कोई पुस्तक अस्तित्व में आई है, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र हैं। और इन मंत्रों में क्या है? इन मंत्रों में ना तो हिंदू की बात है, ना इसमें मुसलमानों की बात है, ना सिख की बात है, ना ईसाइयों की बात है। इसमें कोई मत पंथ मजहब है ही नहीं। आइए हम चर्चा करते हैं वेदों की, हम चर्चा करते हैं मनु की, हम चर्चा करते हैं आधुनिक ऋषि जिनका अपने आप में बहुत ऊंचा स्थान है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की। उन्होंने क्या विचार दिए? तो सुरेंद्र जी, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। आपने दर्शन पढ़े हैं, तो हमारे षड दर्शन और वेदों का मूल निष्कर्ष, जिसको कंक्लूजन में कह सके कि ये तत्व ग्रंथ का सार है। एक ही वाक्य में कहें स्वामी जी, तो वेदों का सार ये मनोभव, मनुष्य बन, मनुष्य इंसान बन, इंसानियत को दिखा। ये वेदों का सार है, मनुष्य बनो। मनुष्य बनने के लिए कैसे बना जाए, इसके लिए पूरे संसार में विभिन्न मत, मजहब, पंथ और संप्रदाय वालों ने अपनी अपनी धर्म मतावलंबी पुस्तकों को लिख करके बता दिया कि ऐसे मनुष्य बना जाएगा। कुरान वाले अलग तरह से मनुष्य बनाते हैं, वो बकरा काट करके और ईद को खा करके कहते हैं मनुष्य बनो। अलग अलग मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय वालों ने अपनी अपनी पुस्तकों में लिख दिया ऐसे ऐसे मनुष्य बनना है। लेकिन ये सब तो सही नहीं हो सकता। कोई तो एक ऐसी पुस्तक होगी जो सारे मतावलंबी, सारे धर्मावलंबी, सारे पंथ और संप्रदाय वाले एक सही बात को स्वीकार कर सकें। वो पुस्तकें हैं वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में अगर कोई एक मंत्र या एक मंत्र के अर्थ को कोई झूठा साबित कर दे स्वामी जी, ये जो विशुद्ध मनुस्मृति रखी है। मैं आचार्य जी, मैं आपकी बात को सही मानता हूँ, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि लोग इन वेदों को, अथर्ववेद को जादू टोनों का और यजुर्वेद को भूत प्रेतों का, तो वेदों में तो भूत प्रेत जादू टोनों की बातें आज भी भारत के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। मैं भी 7वीं क्लास की पुस्तक शायद आपके ही विद्यालय में लगी हुई है, उसमें लिखा है कि अथर्ववेद में जादू टोने और ऋग्वेद में बलि प्रथा है। स्वामी जी, आप इस बात को सही कह रहे हैं। जब तक हम किसी भी पुस्तक को पढ़ते नहीं, खुद पढ़ते नहीं और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, उसी को तो अंधविश्वास और पाखंड। लेकिन जादू टोना तो भारत में मानव का धर्म नहीं हो सकता।
बलि प्रथा तो मानव का धर्म नहीं हो सकता। वही बता रहा हूँ स्वामी जी, सुनी सुनाई बातों पर इस देश के अंदर अधिकांश क्या 99% लोगों ने वेद दर्शन उपनिषद, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें नहीं आचार्य, ये आज भारत की शिक्षा में लिखी हुई है, इतिहास में लिखी हुई है। सुनी सुनाई बातें नहीं, कि सुनी सुनाई बातें तो हमने गांव की चौपाड़ में सुन ली, लेकिन जिनको हमारा NCERT मोहर लगा करके पुस्तकें छापता है, वो पढ़ा रहे हैं कि अथर्ववेद में जादू टोना है, ऋग्वेद में बलि प्रथा है। स्वामी जी, ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा है और आज़ादी के बाद भी इस देश की शिक्षा व्यवस्था जो है क्रिश्चियन और वामपंथियों के हाथों में इतिहास आ गया है। तो उन्होंने जानबूझ करके हमारी भारतीय संस्कृति को, कहें आदि संस्कृति को, तो जानबूझ करके बिगाड़ा है उसको, और उल्टा सीधा लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के दिमाग को भ्रमित करने के लिए ये जानबूझ करके पिछली सरकारों के द्वारा पल्लवित और पोषित किए गए बीज हैं कि लोगों में आपस में फसाद पड़ी रहे, ये सच्चाई को समझ ना पाए, ठीक से ना समझ पाए। लेकिन आचार्य जी, आप बात कर रहे हैं ये अथर्ववेद और ऋग्वेद की तो बात छोड़ दीजिए, जिनको राम और कृष्ण को आप पूजते हो धर्म के नाम पर, ये सब काल्पनिक है। ऐसे कोई महापुरुष इस दुनिया में नहीं हुए। आपने ऐसी कोई मनगढ़ंत उपन्यास पढ़ लिया है और उसमें राम नाम का कोई व्यक्ति घड़ लिया है, सीता नाम की कोई महारानी घड़ ली है और उन लोगों को ये मानव जाति पूजने लगती, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। ये सब काल्पनिक ग्रंथ हैं और इनका हमारे इतिहास में कोई महत्व नहीं है। स्वामी जी, इसका अगर सही जवाब दूं मैं, जब राम भगवान श्री कृष्ण हुए 5000 वर्ष पहले और भगवान श्री राम हुए लगभग 10 लाख वर्ष पहले, और हमारे वेद हैं करोड़ों वर्ष पहले। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेदों में शौर्य गाथाएं पढ़ते हैं, वेद के मंत्रों की जब शौर्य गीत पढ़ते हैं, शौर्य मंत्रों को पढ़ते हैं, स्वामी जी ये सब बातें स्वामी जी काल्पनिक कर रहे हो। सुनो स्वामी जी, जब वेदों सच्चाई यही, जब वेदों के मंत्रों को पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि हम दुश्मन यानी ब्रह्मचारी ऐसा होना चाहिए जिससे दुश्मन की कपकपी छूट जाए, मसलने वाला होना चाहिए, तो जब वेद के मंत्रों को सार्थक करेंगे तो हमें दिखाई देता है इतिहास में हमारे महापुरुष ऐसे रहे, ऐसे भगवान राम रहे जिन्होंने दुश्मन की, भगवान श्री राम को देख करके दुश्मन की कपकपी छूट जाती थी, भगवान श्री कृष्ण को देख करके दुश्मन की कपकपी छूट जाती, मसल डालते थे दुश्मनों को। जब वेद हम पढ़ेंगे, वेद के मंत्रों को सार्थक भी तो होने चाहिए, सिर्फ पढ़ने से ही मतलब है तो हम भगवान सिर्फ साक्षात वेद के मंत्रों का अनुसरण करने वाले दिखाई देते हैं, इससे लगता है वो काल्पनिक नहीं है, उन्होंने वास्तव में वेद पढ़े, वेद के अनुसार उन्होंने जीवन जिया है। आपकी बात, आपकी ये हमारी मनगढ़ंत बातें हैं। इन मनगढ़ंत बातों को जब तक आप लिखित रूप में भारत सरकार जिन चीजों को प्रमाणित नहीं करेगी, तब तक ये आम जनता कैसे मानेगी? भारत सरकार भी, अब हमारी भारत सरकार है वो भी जो है वेदों के फेवर वाली सरकार है स्वामी जी। पिछली सरकारें जो रही हैं वेदों को मिटाने वाली, वेदों को कुचलने वाली, वेदों को रोंदने वाली सरकारें रही हैं। अब धीरे धीरे कोई चीज़ जब हजारों साल की बिगड़ी हुई संस्कृति है वो धीरे धीरे ही सुधार होता है, तो धीरे धीरे आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में भी भारत सरकार ने सुधार किया है। और ये सब गुरु जी, मैं आपकी बात को इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि जब वेद ईश्वर का धर्म है, राम इतने हमारे इस ब्रह्मांड में इतनी बड़ी शक्ति है, तो राम को कौन मिटा सकता है? जो शक्ति है वो तो दुनिया अत्याचार को मिटाती है। आपके वेदों को संविधान मिटा रहा है, सरकार मिटा, इसका मतलब वेद में कोई ताकत नहीं है, वेद में कोई शक्ति नहीं है। मिटाया तो उसी को जाता है ना जिसमें कोई तेज ना हो, किसी की सामर्थ्य ना हो। शक्तिशाली को कौन गिरा सकता है? यदि वेद शक्तिशाली है तो वेद क्यों गिर गया? उसमें ये सब आपकी कपोल कल्पना है, इनमें कोई सार नहीं था, इनमें ढोंग था, पाखंड था। इसलिए जो ढोंग पाखंड है वो मिट जाता है और साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। जैसे आज देखिए, ये कंप्यूटर का युग है, हम मोबाइल के माध्यम से सब तक अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए लोग मोबाइल की बात को मानते हैं, लोग कंप्यूटर की बात को मानते हैं। तुम्हारी इन कपोल कल्पित कथाओं को अब ये भारत देश नहीं मानेगा। मोंटी भाई फोन कर दो, एक मिनट मेरा बस, वो बैठना है फोन में। स्वामी जी, ये बात ठीक है, कपोल कल्पित और पाखंड और अंधविश्वास वाली बातें जल्दी मिट जाती हैं। अगर वेदों में अंधविश्वास पाखंडी होता, कपोल कल्पित होता, तो लगभग 1,96,58,153,175 वर्ष पुराने वेद अब तक मिट गए होते। इससे ये प्रमाणित है कि वेदों में कोई पाखंड नहीं है, वेदों में जानबूझ करके उनके उल्टे सीधे भाष्य करके। आपको बता दूं आचार्य जी, ये मेरे पास में वेदों का ही विद्वान जिनको मनु कहा गया, उन्होंने एक मनुस्मृति लिखी है। इसी वेदों से निकलने वाली मनुस्मृति के अंदर जातिवाद है, लोगों को ऊंच नीच में बांटा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट दिया।
शूद्र जो नीचे है, जो पैरों की जूती है, ब्राह्मण जो मुख है, ऐसी ऐसी बातें, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, शूद्र पैरों से पैदा हुआ है, ऐसी ऐसी बातें आपकी इस मनुस्मृति में लिखी हुई है मेरे पास। स्वामी जी ये मनुस्मृति आपके पास है, मैं इस मनुस्मृति को दिखा रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी, जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, एक भी वाक्य इसमें गलत दिखा दे, जातिवाद का दिखा दे, और एक भी वाक्य इसमें जातिवाद के अतिरिक्त कोई ऐसा वाक्य मतलब जिससे आज आपकी बात में मान रहा हूँ, लेकिन हमारा देश का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। ये देश संविधान से चलता है, आपकी इन कपोलकल्पित ग्रंथों से देश नहीं चलता। इस देश में अंबेडकर जी ने मानव संविधान, भारतीय संविधान बना करके खड़ा किया। उन अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1946 ईस्वी में, यानी कि देश आजाद होने से लगभग 1 वर्ष पहले, इस मनुस्मृति को, इन कपोलकल्पित ग्रंथों को, इन सब ग्रंथों की होली जला दी थी। जो अंबेडकर भारत रत्न है, जो अंबेडकर इस भारत के संविधान निर्माता, उन्होंने इन सब शास्त्रों की होली जला दी थी। स्वामी जी वही बात, अंबेडकर ने अगर ठीक से मनुस्मृति पढ़ी होती, ठीक से दर्शन उपनिषदों को पढ़ा होता, तो मनुस्मृति में जो मिलावट की गुलामी काल में, जो मिलावट की थी महर्षि मनु के नाम से, तो वो सही और गलत को अलग पहचान जाते। ये जो मनुस्मृति लिखी हुई है आचार्य प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार के द्वारा, ये उन्होंने जितने भी मिलावट वाले श्लोक थे वो सारे अलग हटा दिए हैं। वो ठीक है अम्बेडकर की बात, उन्होंने सही जलाई ऐसी मिलावट वाली, लेकिन हमारे समाज में, आर्य संस्कृति में ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने जो मिलावट वाले श्लोकों को अलग करके ये शुद्ध विशुद्ध मनुस्मृति लिखी हुई है। इसमें अगर कोई एक वाक्य भी, तो क्या ये विशुद्ध मनुस्मृति है? इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई जातिवाद, कोई ऊंच नीचवाद, कोई ऊंच नीचवाद नहीं। स्वामी जी ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अपने को ये मानते हैं, एससी वाला मानते हैं, ये मानते हैं, ये महर्षि मनु महाराज तो ये कह रहे हैं ये भी पढ़ करके ब्राह्मण बन सकते हैं, ये भी पढ़ करके विद्वान और ऋषि बन सकते हैं। तो क्या मनु महाराज का ये मानना है कि जातीय जन्म से नहीं होती? कोई महर्षि मनु जैसी ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कोई जन्म से नहीं होता, जन्म से ब्राह्मण होता है। शूद्र जन्म से नहीं होता, कोई जन्म से नहीं होता। कैसे होता? जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं। फिर कैसे होता? फिर कर्मों से ब्राह्मण, कर्मों से क्षत्रिय, कर्मों से ही वैश्य बनते हैं। तो क्या मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकता है, कोई भी। मेरे माता पिता तो ब्राह्मण नहीं थे। कोई बात नहीं, आप वेद स्वाध्याय पढ़ेंगे, दर्शन उपनिषद पढ़ेंगे, आप विद्वान बनेंगे, तो हम बने आप। महर्षि मनु महाराज कह रहे हैं इस बात के लिए। तो क्या कोई शूद्र भी जो अपने आप को दलित कहता है, वनवासी कहता है, आदिवासी कहता है, एससी कहता है, एसटी कहता है, क्या वो भी ब्राह्मण बन सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन आप कह रहे हो कि बन सकता है, आपका ग्रंथ में मान लेता हूं कि आपके ग्रंथ के अनुसार बन सकते हैं, लेकिन ये हमारा संविधान नहीं मानेगा। तो वही बात, संविधान, हमारा जो संविधान है ये तो जन्म से ही मानता है ना। आज भारत का जो संविधान है जन्म से जाति व्यवस्था मानता है। स्वामी जी जो संविधान लिखा हुआ है, ये संविधान कितने आए और कितने लिखे गए और आगे कितने, आज भी जो बच्चा पैदा होता है तो जब उसका एक जन्म प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें जाति लिख दी जाती है। तो इसका मतलब हमारा संविधान जातिवादी है, ये ग्रंथ जातिवादी नहीं है। ग्रंथ जातिवादी नहीं, संविधान जातिवादी है। तो ये मनुस्मृति जातिवादी नहीं है, हमारा संविधान ही जातिवादी है जी। तो फिर हम संविधान को हटाएं, उसमें जो संविधान से कोई से जिसमें जो खामियां हैं, कमियां हैं, जो जातियों में लोगों को बांट रहा है और ऊंच नीच में बांट रहा है, आपका कहने का मतलब है कि फिर जाति हटानी है तो संविधान हटाना पड़ेगा। संविधान में जो कमियां हैं, जो भेदभाव वाली लेकिन बातें हैं, वो हटाना चाहिए। भारत देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, इस वेदों के विद्वान हैं, गुरुकुल चलाने वाले लोग हैं, ये संविधान को हटाना चाहते हैं। ये तो जनमानस को कैसे आप समझाएं? इसमें तो स्वामी जी बहुत बड़ा फिर वोट बैंक की राजनीति हो जाती है। वोट बैंक के आधार पर सब लोग बड़े, तो हम अपने देश से जाति व्यवस्था कैसे खत्म कर सकते हैं? अंत में आप अपने एक विचार से, एक वाक्य से इस बात को कहो कि ये काम कर लो, इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ठीक से जो वैदिक संस्कृति को अपनाएगा, पढ़ेगा, जातिवाद अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगा। चलिए, आज की इस बहस में हमने बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा की, लेकिन अभी भी सवाल बाकी है, समस्या बाकी है। आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। ग्रंथ आपके सामने है, संविधान आपके सामने है, आप खुले मन से
इनका स्वाध्याय कीजिए। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, महर्षि स्वामी दयानंद ने इसको लिखा है। ये सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है। इन्होंने इन सभी पक्षों पर स्वतंत्र रूप से लिखा है। तो आप इन ग्रंथों को पढ़िए और अपने विवेक का प्रयोग कीजिए।